ओके, तो आप लोग नहीं पढ़ रहे हो बिल्कुल भी, जो मैं पढ़ा रही हूँ मैं वही पूछ रही हूँ, बट आप लोगों को याद ही नहीं है कुछ। कल मैंने पढ़ाया था व्यूइंग पाइपलाइन, याद है कि ये भी याद नहीं है? उसमें मैंने आपको डिस्कस कराया था पूरा विंडो टू व्यूपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ विंडो टू व्यूपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन, या विंडो टू व्यूपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है? The process of mapping the world coordinate scene to device coordinate scene is basically called as window to viewport transformation. And how it can be done? It can be done by the help of 3 steps. पहले आप क्या करते हो, क्या बताया था मैंने? You will bring the window along with the object to the origin, that is lower left corner of the window को origin पे लेके आओगे। उसके बाद उसको scaling perform करोगे। scaling क्यों perform करोगे? Because you are converting the size of the window to the viewport size, dimension को convert करने के लिए you are doing the scaling. And then the third step is you are moving back the object to the area, to the location where you want to display, मतलब viewport पे लेके जाना चाहते हो। And the portion of the image which is outside the window is get clipped, only the part which is inside the window will be displayed onto the viewport. तो ये हमने 3 steps पढ़े थे, याद है? कल हमने ये रिवाइज किया था ना सारा। यस मैम। तो क्यों नहीं बोलते हो यार आप लोग? अमन, दीपक, आप लोग बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हो क्या क्लास में? See, only attending the class will not serve the purpose. You have to at least read at after the class. जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, या कुछ अपना सैटरडे संडे निकाल के कुछ तो पढ़ाई करोगे तभी तो होगा। और फिर हमने यस मैम। नहीं पढ़ रहे हो ना, यस मैम बोलने से नहीं चलेगा। 2D व्यूइंग पाइपलाइन में हमने क्या किया था, ये पाइपलाइन। अच्छा, बेसिकली 2D व्यूइंग में और 3D व्यूइंग में डिफरेंस क्या है? आज की क्लास में हमें 3D व्यूइंग पढ़ना है। तो 2D व्यूइंग में हम क्या कर रहे हैं? 2 डायमेंशनल व्यूइंग में एक्चुअली जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर में, वो किस उसकी डायमेंशन भी 2 डायमेंशनल है, वो भी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। और उसको जब हम मैप करा रहे हैं अपने डिवाइस स्क्रीन पे, अपनी मॉनिटर पे, या किसी भी आउटपुट डिवाइस पे, वो भी 2 डायमेंशनल है। सो देयर इज नो नीड ऑफ एनी कन्वर्जन 2 डायमेंशनल टू 2 डायमेंशनल है। बट आप जब आप 3D व्यूइंग पढ़ते हो तो दैट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस देन 2D व्यूइंग, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स the conversion of dimension also, because आपका जो ऑब्जेक्ट है that has 3 dimensional ऑब्जेक्ट जो है वो 3 डायमेंशनल है, एक्स वाई जेड एक्सिस है उसके अंदर। बट उसको जब हम मैप करा रहे हैं अपनी डिस्प्ले डिवाइस पे, और डिस्प्ले डिवाइस का प्लेन इट ओनली हैज 2 एक्सिस, वन इज एक्स एंड वन इज वाई। तो यहाँ पर जो 3D व्यूइंग है उसमें जो आपका ये वाला पाइपलाइन का प्रोसेस है ना, ये जो पाइपलाइनिंग आपने ड्रॉ की थी, ये वाली पाइपलाइन जो आपने ड्रॉ किया है ना, ये जो पाइपलाइन आपने ड्रॉ की, पहला आप क्या कर रहे हो? यू आर डूइंग द मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन। मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? एक्चुअली यू आर कैप्चरिंग द सीन। जैसे कैमरा में पिक्चर कैसे लेते हैं, अगर आप एक कैमरा का देखो, कैमरा में आप अपना पहले सेट करते हो ना कि आपको कहाँ कौन सी पिक्चर को कैप्चर करना है। एक बड़ा सा सीन है बट उसमें से कुछ सर्टेन पार्ट की फोटो लेनी है आपको, तो यू आर जस्ट सेटिंग द कैमरास ओरिएंटेशन कि आपको लैंडस्केप लेना है, या वर्टिकल लेना है, या लेफ्ट लेना है, या राइट लेना है। तो यू आर सेटिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द कैमरा, दैट इज यू आर सेटिंग द विंडो वेयर यू वांट टू, व्हाट पोर्शन ऑफ द सीन यू वांट टू क्लिप। तो उस चीज को बोलते हैं मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपने पहले मॉडलिंग कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट किया मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन में, और उससे वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स निकाले। अब उस वर्ल्ड कोऑर्डिनेट को आपने व्यूइंग कोऑर्डिनेट में ट्रांसफर किया, कन्वर्ट किया, और व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स को you convert it into normalized coordinates because you want to see that particular thing onto the screen, and then you convert them, you map them into device coordinates. ये पूरी पाइपलाइनिंग जो है that is 2D viewing pipelining। इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पे 2D ऑब्जेक्ट को ही आप 2D में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। बट व्हेन वी आर डीलिंग विद 3D व्यूइंग, तो आपको करना क्या है, यू हैव टू डू कन्वर्जन ऑल्सो, मतलब कि जो आपका 3D ऑब्जेक्ट है उसको अब आपने किस में कन्वर्ट करना है, 2D ऑब्जेक्ट में। तो जब आप 3D व्यूइंग पाइपलाइन पढ़ोगे, जो भी कोई 3D ऑब्जेक्ट है, जैसे ये हाउस है, कैन यू ऑल सी दिस इमेज ऑन टू द स्क्रीन? ये हाउस देख रहे हो आप, ये कैसा ऑब्जेक्ट है? दिस इज अ 3D ऑब्जेक्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड इनटू 3 एक्सिस, एक्स
y and z. x represent your, x क्या represent करता है your width, y represent your height and z represent your depth. ठीक है, अब इसकी कोई अगर फोटोग्राफ लेनी है आपके कैमरा से, कोई 3D ऑब्जेक्ट है, इसकी फोटो कैसे लोगे कैमरा से? आई एम टेलिंग यू एन एग्जांपल. तो इसका फोटो या तो आप फ्रंट फेस ले सकते हो, या यू कैन गो फॉर द टॉप व्यू, or you can go for the left view, or you can go for the right view. There could be multiple views possible if you are considering a 3D object. You agree with me? Do you all agree with me what I want to say? देखो, आपको अब अपने 3D ऑब्जेक्ट को मैप कराना है अपने डिवाइस पे, आउटपुट डिवाइस पे. ठीक है, अब आपको पता है कि 3D ऑब्जेक्ट है, बट आपका जो आउटपुट डिवाइस है वो कितना, उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम कितना है, वो कौन सा, उसकी डायमेंशन कितनी है, दैट इज अ 2 डायमेंशनल प्लेन. तो सबसे पहले यू नीड टू कन्वर्ट द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट टू 2 डायमेंशनल, एंड दैट कैन बी डन बाय यूजिंग प्रोजेक्शन. हैव यू हर्ड द टर्म प्रोजेक्शन बिफोर? किसी ने सुना है व्हाट इज प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन क्या होता है, कभी सुना है? Yes, ma'am. प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन? Projection is basically a process of converting any 3D object into a 2D object onto a display device. ठीक है, तो आप प्रोजेक्शन कैसे करते हो? बेसिकली अगर आपको इस हाउस की, ये एक हाउस है, 3D हाउस है, सबको पिक्चर दिख रही है, इसकी अगर प्रोजेक्टेड इमेज तैयार करनी है, और आप कहाँ से प्रोजेक्शन कर रहे हैं? यू आर डूइंग द लेफ्ट व्यू और द राइट व्यू और द फ्रंट व्यू और द टॉप व्यू, वट एवर द व्यू यू आर टेकिंग. लेट्स सपोज वी आर टेकिंग द राइट व्यू, ठीक है, या फ्रंट व्यू लेंगे. अगर फ्रंट व्यू लोगे तो क्या दिखेगा खाली? अगर इफ आई डील विद द फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू ये है, ये स्लांटिंग लाइन. Yes, ma'am. आगे का पोर्शन, आगे का पोर्शन, ये फ्रंट व्यू है. तो अगर मैं इसका फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन करूंगी तो मतलब कि द लाइन, और ये मेरी स्क्रीन है. मैं भी आपको प्रोजेक्शन का डायग्राम समझाऊंगी, बट अभी मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि हर एक वर्टेक्स को आप प्रोजेक्ट करते हो. हर एक, ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है. तो हर एक वर्टेक्स को आप प्रोजेक्ट करोगे जब तक वो आपकी जो प्लेन है उसको टच नहीं कर लेता. और फिर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, प्रोजेक्टेड वर्टेक्स का और प्लेन का, तो उनको आप ड्रॉ करके, एक लाइन सेगमेंट से ड्रॉ करके, एक आपके पास एक ऐसे करके इमेज जनरेट हो जाएगी ना. So this is your projected image of this 3D object. तो सोल्यूशन क्या होता है? जब भी आप किसी 3D ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले कराते हो अपनी आउटपुट डिवाइस पे, तो यू नीड टू कन्वर्ट द 3D ऑब्जेक्ट इनटू अ 2D ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बुलाते हैं प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन भी आपके सिलेबस में है. यू हैव टू लर्न अबाउट द टू पैरेलल प्रोजेक्शन एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या होती है. सबसे पहले वी हैव टू सी व्हाट इज 3D व्यूइंग पाइपलाइन. तो 3D व्यूइंग पाइपलाइन में हमने जो 2D में पढ़ा था उसमें प्रोसेस हमारा इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था, बट इसके अंदर हमारा प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है. क्यों? क्योंकि इसमें हमें मॉडलिंग के साथ साथ पहले तो हमें मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, उसको कन्वर्ट करना है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट में. वर्ल्ड कोऑर्डिनेट को फिर हमने व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करानी है उसमें, फिर उसको नॉर्मलाइज करना है. नॉर्मलाइज करने के बाद उसको हम डिस्प्ले डिवाइस पे मैप करा रहे थे, दैट वाज 2D. बट जब हम 3D की बात कर रहे हैं तो उसको हमने नॉर्मलाइज करने के साथ साथ हमें प्रोजेक्शन करनी है उसके अंदर. तो व्हाट इज द डायग्राम फॉर दैट? जस्ट लुक एट द पाइपलाइन व्यू. ये पाइपलाइन है आपकी, ये सबको दिख रहा है ये पाइपलाइन? जस्ट ड्रॉ दिस 3D yes, ma'am. डायमेंशन पाइपलाइन. पहले आप कर क्या रहे हो? देखो 2D के अंदर भी आप पहले मॉडलिंग कोऑर्डिनेट्स जो थे आपके, मॉडलिंग कोऑर्डिनेट्स फिर मैं बता रही हूँ क्या होते हैं. मॉडलिंग कोऑर्डिनेट जैसे बेसिकली जो भी आपका मॉडल है जिसको आपने मैप करना है, जो भी आपका इमेज है ना, जो भी आपका सीन है, जैसे विंडो से आपने जो भी, या इमेज जो भी कैमरा से पिक्चर कैप्चर करी, वो क्या हो गई पिक्चर आपकी मॉडल. अब उसके कोऑर्डिनेट्स को आपने मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करनी है. दैट मीन्स फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्टिंग इनटू वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स.
आपने जो भी पिक्चर आपने कैप्चर करी अपने कैमरा से, व्हाई आई एम गिविंग यू एग्जांपल ऑफ कैमरा, बिकॉज 3D के अंदर आपका कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, उसकी 3 डायमेंशनल है। अगर लेट्स सपोज यू आर टेकिंग अ पिक्चर ऑफ अ बॉल, बॉल इज व्हाट, इट इज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। या कोई भी अगर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हट आपको गिवन है एग्जांपल, इसका अगर आप फ्रंट व्यू लेते हो या टॉप व्यू लेते हो, कोई भी व्यू लेते हो, तो ये भी सारा किसके अंदर आता है, ये सारा process of setting the position of the camera or setting the orientation of the camera is comes under the process of modeling transformation. Modeling transformation के बाद you will convert the model coordinates into world coordinates, ठीक है। उसके बाद once the scene has been modeled, आपने उसका जो भी सीन है उसके अंदर जो भी पिक्चर है जो आपने जो कैप्चर करनी है उसको बुला रहे हैं। once the scene has been modeled, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट पोजीशंस जो है आपके आर कन्वर्टेड टू व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, जिसको हम बुलाते हैं व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि आपने करना क्या है, हाउ यू आर डूइंग द व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन, आप क्या कर रहे थे उसके अंदर, आप अपनी इमेज को ओरिजिन पे लेके आ रहे थे, फिर उसको स्केल कर रहे थे, स्केल करने के बाद उसको व्यू पोर्ट की पोजीशन पे लेके जा रहे थे, तो दैट इज व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद द व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स, जो व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन के बाद व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स आए, then is used in graphic package as a reference for specifying the observer's viewing position and the position of the projection plane. Basically अब आपने व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स में कर लिया, अब इसको आप डायरेक्टली अपनी स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते, क्योंकि अभी जो व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स है ना वो भी 3 डायमेंशन में है, बट जो आपका स्क्रीन है वो किस डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में। तो यहाँ पर जो व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स के बाद इमेज आई उसको आपने प्रोजेक्ट कराना है, ठीक है। तो उसको हम उस स्टेप को बुला रहे हैं प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे आपके प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे। एंड दिस इज बीन देन कॉल्ड एज वर्क स्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपको एज इट इज याद करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट यू हैव टू रिमेम्बर द पॉइंट्स। 3D व्यूइंग पाइपलाइन क्या होती है, 2D व्यूइंग पाइपलाइन क्या होती है, प्रोजेक्शन ऑपरेशंस आप अप्लाई करोगे। अभी आपको प्रोजेक्शन समझ में आएगा जब हम डिटेल में बात करेंगे प्रोजेक्शन। पहले तो सबसे पहले लिखो, जस्ट राइट डाउन द पॉइंट्स, फिर डायग्राम ड्रॉ करो सब लोग। मैं आपको सिंपल पॉइंट्स बताती हूँ। यस, हैव यू ऑल ड्रॉन द फिगर, ये फिगर ड्रॉ किए सबने? Yes, ma'am. हाँ जी, बाकी सबने ड्रॉ किए? प्रशांत, ऋतिक, साहिल, सब लोग कर रहे हैं इस इमेज को? यस मैम। यस मैम, कर लिया। 3D viewing pipeline. Now write down the first step. The first step is once the scene has been modeled, मतलब जो आपने जिस भी पिक्चर की फोटो लेनी है, once the scene has been modeled, world coordinate positions are converted to viewing coordinates. Now write the first point. Once your scene has been modeled, you are converting the world coordinate positions to viewing coordinates. सब लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? हो गया मैम। Then your viewing coordinates are used as a reference for specifying, बेसिकली आप व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से यू आर जनरेटिंग कि यूजर कौन से व्यू से देख रहा है, क्या वो फ्रंट व्यू देख रहा है, क्या वो लेफ्ट व्यू देख रहा है। तो यू आर यूजिंग द व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स एज अ रेफरेंस फॉर स्पेसिफाइंग द ऑब्जर्वर्स व्यूइंग पोजीशन. So here it is written that the viewing coordinate help us
for specifying the observer's viewing position and the position of the projection plane, कि कहाँ से वो देख रहा है और वो स्क्रीन पे कहाँ पर आके मैप होगा, प्रोजेक्शन प्लेन की पोजीशन क्या रहेगी और आपकी व्यूइंग पोजीशन क्या रहेगी। तो व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से यू कुड एबल टू स्पेसिफाई, इस तरीके से याद करोगे ना तो कभी भूलोगे नहीं। तो व्यूइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो राइट डाउन द सेकंड पॉइंट कि आपका जो व्यूइंग कोऑर्डिनेट है, help us to specify the observer's viewing position, कि from where it is looking, front view से देख रहा है, left view देख रहा है, top view देख रहा है, कौन सा view देख रहा है, and the position of the projection plane, मतलब कि अगर वो front view देख रहा है तो वो कैसे आके स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है। the position of the projection plane, then next is, अब आपके डायग्राम में क्या दिख रहा है, व्यूइंग पोजीशन निकालने के बाद आप कर क्या रहे हो, just see here, after you are doing the viewing coordinates की help से आपने क्या determine कर लिया, the position of the viewer, कि वो कहाँ से देख रहा है, and the position of the projection plane. Then you have done various, you have applied various projection operations in order to determine the projection coordinates. देखो projection coordinates क्या होते हैं, मैं ये डायग्राम यहाँ पे बना नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम। थोड़ा टाइम लग रहा है इसको ओपन होने में, इसका डायग्राम आई जस्ट वांट टू शो यू द प्रोजेक्शन। बेसिकली प्रोजेक्शन हम डिटेल में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, बट ये हो गया चलता है। देखो ये, just look at this diagram, do you all can see this diagram here, ये आपका देखो ये लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है। अभी तो ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दिखा रखा है आपको, है ना, और ये आपका एक प्लेन है, प्रोजेक्शन प्लेन, जहां पर आपने इसको प्रोजेक्ट कराना है। तो बेसिकली प्रोजेक्शन में हम करते क्या है कि जो भी वर्टिसेस होती है, जैसे ए इज अ वर्टेक्स, बी इज अ वर्टेक्स, तो यहाँ से भी एक्सटेंड अ लाइन एंड will keep on extending until it touch the projection plane, ठीक है। फिर यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ से देख रहे हैं सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, वी आर वाचिंग फ्रॉम हेयर, और इस लाइन को अगर हमने इस स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कराना है तो ये ऐसे आके दिखेगी। तो ऑब्वियसली प्रोजेक्शन में होता क्या है, एक तो लेंथ शॉर्ट हो जाती है,
ठीक है। और जितनी ज्यादा दूरी से आप देखोगे, जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, अगर ये लाइन सेगमेंट ए बी यहाँ पर होती तो वो और छोटी दिखती, द स्मॉलर इट अपीयर्स। तो प्रोजेक्शन बेसिकली इज अ प्रोसेस ऑफ मैपिंग द थ्री डायमेंशनल, अभी तो ये 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ऑन टू द प्रोजेक्शन प्लेन। तो ये बेसिकली हम 3D व्यूइंग में करते हैं। अब 3D व्यूइंग पाइपलाइन में मैंने आपको पढ़ाया कि हमने किया क्या था कि वी वर ये पॉइंट्स हम लिख रहे थे ना, कि हमने प्रोजेक्शन ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। All the projection operations are performed to convert the viewing coordinate description. अब हमारे पास तो viewing coordinate description थी जो किस फॉर्मेट में थी, it is in the format of 3D, 3 dimension, ठीक है। बट अब हमें projection operations अप्लाई करने हैं and we have to convert the viewing coordinate description of the scene to coordinate position in the projection plane. projection plane पे coordinate position की dimensions क्या है, they are in 2 dimensions, ठीक है। तो आपको पॉइंट समझ में आ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था, पहले तो हमने मॉडलिंग कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्म किए। मॉडलिंग कोऑर्डिनेट्स जो थे हमारे, उसको हमने वर्ल्ड कोऑर्डिनेट पे फाइंड किया। और वर्ल्ड कोऑर्डिनेट पे फिर हमने करा क्या, वी अंडरगो द व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन। व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बताया था ना आपको, सबसे पहले तो मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन से वी फाइंड आउट द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सीन, एंड देन वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स में हमने व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स। अब व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स हमें हेल्प करते हैं इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द व्यूइंग प्लेन and the position of the projection plane. Then we apply various projection operations in order to convert the viewing coordinates of the image to projection coordinates. ये ठीक है, to the coordinate positions of on the projection plane, which will then be mapped to the output device. तो यहाँ पे प्रोजेक्शन का एक स्टेप इंक्लूड हो गया है। उसके बाद जब आपने आउटपुट डिवाइस पे मैप कर दिया, तब उसके बाद करोगे क्या, यू विल अंडरगो विद क्लिपिंग, कि जो पार्ट आपके प्रोजेक्शन प्लेन के बाहर होगा उसको क्लिप कर दोगे, और जो पार्ट इनसाइड होगा उसको आप शो करोगे। यहाँ पर लिखा हुआ है एक लाइन, दैट सरफेस रेंडरिंग पोजीशन, विजिबल सरफेस आइडेंटिफिकेशन, दीज आर द प्रोसेस जिसकी हेल्प से हम डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा सरफेस बाहर है, कौन सा सरफेस अंदर है। सरफेस रेंडरिंग प्रोसीजर्स क्या होते हैं, ये बेसिकली दीज आर द वी कैन से द एल्गोरिथम्स व्हिच विल बी स्टडिंग। ये हम पढ़ेंगे कि सरफेस रेंडरिंग प्रोसीजर कौन कौन से होते हैं, कि कैसे हम डिफाइन करते हैं प्रोजेक्शन के अंदर कि कौन सा पार्ट हमें डिस्प्ले कराना है, कौन सा एक्सक्लूड करना है। मेरे ख्याल से ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को यहीं तक लिख सकते हो, यहाँ तक आउटपुट डिवाइस तक, इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं। तो 3D व्यूइंग पाइपलाइनिंग में यू जस्ट नीड टू राइट इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, और ये डायग्राम ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इफ यू कैन ड्रॉ दिस फिगर ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो वेरी वर्थफुल। तो 3D व्यूइंग में एक नया कंसेप्ट ऐड हुआ है विच वी कॉल्ड एज प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले व्हाट इज प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन इज बेसिकली the process of mapping a 3-dimensional object onto the display device. और display device कैसा है आपका? 2-dimensional. So it is also written that it is a process of converting a 3D object into a 2D object. It is also defined as mapping or transformation of the object in the projection plane. ठीक है। अब मैंने आपको दिखाया था कि प्रोजेक्शन का डायग्राम आपको समझाया था कि दिस इज बेसिकली बेसिक एग्जाम्पल कि वेयर सेंटर, अच्छा इसकी टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है। ये तो सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन है कि आप कहाँ से देख रहे हो, ठीक है, और किसको देख रहे हो, ये आपका ऑब्जेक्ट है जिसको आप देख रहे हो, और इसको आपने प्रोजेक्ट कराना है कहाँ पे, अपने प्रोजेक्शन प्लेन पे। दीज आर योर प्रोजेक्शन प्लेन, रेक्टेंगुलर शेप, इट इज योर प्रोजेक्शन प्लेन। एंड what is the relationship between the center of projection and the object which you want to project? Jitna farther the object will be, the smaller will be the image projected. अगर जितना दूर होता जाएगा उतना छोटा छोटा यहाँ पे दिखेगा. So the distance between the object and the projection center is finite. सबसे पहली बात तो इतना दूर भी नहीं होना चाहिए कि दिखे ही ना, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए. दैट इज ये जो डिस्टेंस है इसका, ऑब्जेक्ट का और सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन का, शुड बी फाइनाइट.
अब दो तरीके की होती है प्रोजेक्शन, वन इज योर पैरेलल प्रोजेक्शन एंड वन इज योर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ये दो प्रोजेक्शन हमें डिटेल में पढ़नी है। देन यहाँ पे ये टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन देखो। अच्छा, फ्राइडे को आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि फ्राइडे का लेक्चर आई हैव टेकन ऑन ट्यूसडे। कल जो लेक्चर लिया था तो वो फ्राइडे के लिए काउंट हो गए। तो फ्राइडे को आई वोंट बी टेकिंग योर क्लास, गॉट इट। तो कल आपकी एक और क्लास होगी जिसमें वी विल बी स्टडिंग अबाउट प्रोजेक्शन अगेन। बाकी सब्जेक्ट्स में कितना कितना सिलेबस चल रहा है अभी आपका? दो यूनिट तो मैम होगी ये में। हाँ, दो तो सब में हो ही गई होगी, सबकी थर्ड चल रही होगी ना। हाँ मैम। और सबके दो दो एमसीक्यू हो गए कि तीन भी हुए हैं किसी में? नहीं मैम, दो ही हुए हैं अभी तो। और असाइनमेंट ना भी दो ही? थर्ड 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 हो गया इनका, शिखा मैम का थर्ड भी हो गया। अच्छा, ठीक है, ओके। और असाइनमेंट दो ही दो मिले हैं अभी। आपका सीजी का भी असाइनमेंट थर्ड में दे देती हूँ जल्दी। और एमसीक्यू थर्ड प्लान करते हैं, पहले ये थोड़ा सा हो जाए थर्ड यूनिट, देन वी विल बी प्लानिंग द एमसीक्यू थर्ड। तो यहाँ पे डायग्राम में देखो प्रोजेक्शन का। एज आई टोल्ड यू, प्रोजेक्शन इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग योर 3D ऑब्जेक्ट इनटू अ 2D ऑब्जेक्ट। प्रोजेक्शन के टाइप्स देखो, इट इज ऑफ टू टाइप्स, बेसिकली पैरेलल प्रोजेक्शन and perspective projection. A parallel projection further is categorized into two types. One is orthographic and one is oblique. Orthographic को फिर से क्लासिफाई किया हुआ है मल्टी व्यू और ऑक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन में, और यहाँ पर ऑक्सोनोमेट्रिक को फिर से क्लासिफाई किया है आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक एंड ट्रायमेट्रिक। प्रोजेक्शन आपके इतने डिटेल में नहीं है, but yes, we have to cover parallel projection and perspective projection with their diagrams and with the difference. पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन तीन तरीके की होती है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। तब हम पैरेलल प्रोजेक्शन यूज करते हैं। व्हेन वी यूज पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन वी विल बी स्टडिंग इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो कल हम प्रोजेक्शन स्टार्ट करेंगे एंड इन टुडेज क्लास वी हैव कवर्ड 3D व्यूइंग पाइपलाइन। 3D व्यूइंग पाइपलाइन में हमने ये देखा कि हम कैसे किसी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को पहले तो मॉडल कराते हैं, देन वी converted into world coordinates. World coordinates पे viewing transformation apply करके we find out the viewing coordinates. Viewing coordinates पे हम projection apply करते हैं जिससे हमारे पास projection coordinates आते हैं। And then after knowing the projection coordinates, we'll go for workstation transformation. Ultimately, we'll वर्कस्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि हम बहुत सारी एल्गोरिथम्स अप्लाई करते हैं। सरफेस रेंडरिंग एल्गोरिथम है, या हमारी विजिबल सरफेस आइडेंटिफिकेशन। विजिबल सरफेस आइडेंटिफिकेशन का मतलब hello, good morning everyone. गुड मॉर्निंग। So how are you all? क्या चल रहा है? गुड मैम, हाउ आर यू? I am great as usual. So गुड मॉर्निंग मैम। good morning. So what we have to do is, see, let me show you the syllabus first.
यू आपने बुक का देखा कहीं से, बुक उदित अग्रवाल या कोई और बुक के लिए सर्च किया? कोई बुक देखी अभी तक, या लाइब्रेरी से कुछ इशू कराने के लिए? लाइब्रेरी से तो चलो पीपल आर नॉट डूइंग। ये देखो ये सिलेबस, आई एम शेयरिंग दिस सिलेबस विद यू ऑल एंड लेट्स इट गेट ओपन फर्स्ट। हाँ जी, सबको दिख रहा है सिलेबस? यहाँ पे देखो 2D व्यूइंग के अंदर इन यूनिट 2 वी हैव डन एवरीथिंग। व्यूइंग पाइपलाइन हमने जो कल पढ़ी थी ना, वो डायग्राम सबने ड्रॉ किया था व्यूइंग पाइपलाइन का, कि आप सबसे पहले मॉडलिंग कोऑर्डिनेट्स मॉडलिंग करते हो, उसके बाद यू कन्वर्ट दैट इनटू वर्ड कोऑर्डिनेट, वर्ड कोऑर्डिनेट के बाद उसको व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करते हो, और फिर उसको इन द एंड यू विल मैप द व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स ऑनटू द डिस्प्ले डिवाइस। वो जो पूरा एक पाइपलाइन ड्रॉ करवाया था वो, दैट इज अ व्यूइंग पाइपलाइन एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो व्यूइंग विंडो टू व्यू पोर्ट वाला पूरा यूनिट है ना, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर हमने व्यूइंग कोऑर्डिनेट रेफरेंस फ्रेम के बारे में पढ़ा, देन विंडो टू व्यू पोर्ट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, एंड देन ये तो हमने पढ़ी चुके हैं साइरस बैकबोन सदरन, दिस वी हैव डन। यूनिट 3 जो है, यूनिट 3 अभी हमने टच नहीं किया है। यूनिट 4 में वी हैव डन ऑल द 3D ट्रांसफॉर्मेशन, एंड द फोर्थ का जो सेकंड पार्ट है ना 3D व्यूइंग, वी आर स्टार्टिंग दिस टुडे। ठीक है, व्यूइंग पाइपलाइन, 3D व्यूइंग पाइपलाइन क्या होती है, दैट इज द टॉपिक ऑफ टुडेस क्लास। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो आपके रेफरेंस में जो बुक्स दिखा रखी है ना, यहाँ पे जस्ट सी है, ये रेफरेंस में जो बुक दिखाई हुई है बेकर्स की, बुक नंबर 1, book number 3, Foley और Bakers, these are the very good books, but अगर आपको नहीं मिलती है, मतलब these are the good books that has all the syllabus into it। और इसके अलावा जो मैं बुक बता रही हूँ that is the local author book उदित अग्रवाल, जिसमें आपका सारा BCA के अकॉर्डिंग सिलेबस है। ठीक है, so you can refer those books। so let's get started with 3D viewing। 3D viewing क्या होता है? अच्छा, एक चीज I want to see। हेलो। जी शुभम बोलो। Yes, you want to say something? ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं, इसके अंदर देखो दिस क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द फॉलोइंग पैरेलल प्रोजेक्शन एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं अब। ठीक है, सो वैसे भी पैरेलल पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ऑलमोस्ट यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन इन एवरी एग्जाम। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले यू जस्ट नीड टू नो व्हाट इज 3D व्यूइंग पाइपलाइन। कल जो हमने 2D व्यूइंग पाइपलाइन पढ़ा था, 2D व्यूइंग पाइपलाइन में हम क्या कर रहे थे बताओ, हु विल टेल मी व्हाट वी वर डूइंग? Yes, class. What we did in 2D viewing pipeline yesterday. किसी को याद है? Come on. अरे
इतना सन्नाटा क्यों है? क्या पूछ लिया मैंने? कल पढ़ा था ना टॉपिक। आई एम ओपनिंग दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। मीनवाइल मुझे बताओ क्या होता है? व्हाट इज अ विंडो? यस पंकज, व्हाट इज अ विंडो? Pankaj, you there in the class? Who will tell me? प्रेम, आप बताइए क्या होता है विंडो? मैम रेक्टेंगुलर रीजन होता है वाइल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। फिर से बोलो। मैम विंडो इज अ रेक्टेंगुलर रीजन in a world coordinate system. And window is basically help us to select what is the portion of the scene that we want to display, in what area we are interested to. ठीक है, मतलब कि हमें क्या दिखाना है। अगर हमें ये पता चल जाए तो वो रेक्टेंगुलर बाउंड्री जो होती है उसको हम विंडो बुलाते हैं। तो विंडो बेसिक। अरे सरिता, कुछ याद है? कल क्लास ली थी आपने?